हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल पर। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मैं आपके सामने लाया हूं फिर से एक नया टॉपिक फिजिक्स का, जो 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। क्योंकि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, और पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। तो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, आज हम उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन आई मीन रिज रेखीय गति कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, सबके फॉर्मूले क्या होता है। अब आज हम लोग उनके ग्राफ के Baरे में चर्चा करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट आई मीन विस्थापन, जिससे हम लोग यस से लिखते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी जो होती है तो वेक्टर आप लगा सकते हैं। टाइम टी, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी वी, ये वेक्टर होता है। और एक्सीलरेशन, तो आज हम लोग इन जितने भी क्वांटिटीज यहां हैं सबके बारे में ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ को देखकर बतला सकते हैं कि आपका पार्टिकल आई मीन बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, क्या वो स्थिर है यानी रेस्ट पोजीशन में, सब बता सकते हैं। तो बारी बारी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इस जितने भी आपके यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज लिखे हुए हैं, इनमें आप 3 ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। पहला टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसे हम लोग कह सकते हैं समय विस्थापन ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ। सेकंड है टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, इसे वेग समय ग्राफ भी कहते हैं, वेग समय ग्राफ। और तीसरा है टाइम एक्सीलरेशन ग्राफ, जिसे हमें त्वरण समय ग्राफ भी कह सकते हैं। तो आज हम 3 ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, टाइम और वेलोसिटी के बीच में है, और टाइम और एक्सीलरेशन आई मीन त्वरण के बीच में है। तो पहला ग्राफ देखते हैं, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है। फर्स्ट है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यानी समय विस्थापन ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ कर सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ, ये क्या होता है। तो किसी भी मोशन में अगर कोई बॉडी गति कर रहा है, मोशन में हो, तो कितने कितने टाइम पर कितना कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसको लेकर अगर हम ग्राफ पर एक्सिस पर डिनोट करें, तो जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कहते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई बॉडी मोशन में है और ये मैंने उस मोशन के दौरान
एक कैलकुलेशन नोट किया कि जब 0 सेकेंड था, टाइम 0 सेकेंड था, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर था। जब टाइम 3 सेकेंड था तो उसका डिस्प्लेसमेंट 30 हो गया। जब टाइम 4 सेकेंड हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर हो गया। जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर हुआ। जब टाइम 6 सेकेंड हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर हुआ। जब टाइम 7 सेकेंड हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर। कोई ज़रूरी कि यही आंकड़े आप लो, अभी मैं सुना कि सर 1 पर 10, 2 पर 20, 3 ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आप 10, 40, 50 कुछ भी ले सकते हो, बट एक फिक्स टाइम है। जितना टाइम आप इंक्रीज, उसी रेशियो में इसको इंक्रीज करना है। तो ये उस बॉडी के मोशन के दौरान लिए गए आंकड़े हैं। अब इसको ग्राफ पर दर्शाना है, तो ग्राफ दर्शाने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। ये एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर हम इसमें से एक्स अक्ष को टाइम यानी एक्स अक्ष पर टाइम को डिनोट करते हैं और वाई अक्ष पर डिस्प्लेसमेंट यस को डिनोट करते हैं, यस। और इस पर नंबरिंग करते हैं। ये ओरिजिन है, 0 है, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ये टाइम जो है वो सेकंड में है, टाइम है लेकिन इसका यूनिट सेकंड है। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये मीटर है। तो आप यहां भी डिनोट कर लो 10 20 30 40 50 60 70 80। अब 1 सेकेंड में 10 मीटर, यानी जब टाइम 1 सेकेंड था तो आपका डिस्प्लेसमेंट 10 था। यानी ये पॉइंट है जो दर्शा रहा कि 1 सेकेंड में टाइम 1 सेकेंड, ये पॉइंट, ये 1 सेकेंड में 10 डिस्प्लेसमेंट दर्शा रहा है। ऐसे ही 2 सेकेंड में 20, 2 सेकेंड ये और 20। अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं और इसको भी ऐसे ऊपर की बढ़ा दूं तो जहां दोनों इंटरसेक्ट यानी काटते हैं वही पॉइंट होगा जो दर्शाएगा कि 2 सेकेंड में 20, ऐसे 3 सेकेंड में 30, ऐसे 7 सेकेंड में 70। तो 7 सेकेंड है, इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे हम लोग और इसको ऐसे आगे ले, और ये 7 सेकेंड 70। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें, सारे पॉइंट्स को मिला दें तो आप देख रहे हो कि ये जो मिला ग्राफ, इसी ग्राफ को ही हम लोग टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कहते हैं। और ये जो सारे पॉइंट्स उनको जो मिलाने वाली लाइन बनी है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ये जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है। वो स्ट्रेट लाइन एक्सिस से एंगल बनाती हुई हो सकती है। हो सकता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है। हो सकता है कि ये जो है स्ट्रेट लाइन मिली है ये कर्व भी हो सकती है। तो ग्राफ प्लॉट करने पर ये जो मिल रहा है, सारे पॉइंट्स को मिलाने जो मिलता है उसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। इसी को टाइम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये जो पॉइंट्स को मिलाने मिलता है ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। और ये बतलाता क्या है, ये स्ट्रेट लाइन जो मिला यहां पर, यहां कर्व मिल सकता है और ये उस पार्टिकल बॉडी के वेलोसिटी को शो करता है। ये बतलाता है कि उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये भी बतलाता हो। तो ये हो गया हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट का। अब अगर कोई कहे कि इसकी वेलोसिटी निकालो, इसकी वेलोसिटी निकालो,
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है v इक्वल डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है? 2 पॉइंट के विस्थापनों का, डिस्प्लेसमेंट का ये डिफरेंस है। तो अगर मैं कहूं कि मेरा 1.3 है और 1.7 है, तो 3 वाले पॉइंट को हम T1 मान लें और इसको हम लोग T2 मान लें, तो 3 सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो S2 लेना पड़ेगा और 7 सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये S1 लेना पड़ेगा और ये S2। अब डेल्टा S इक्वल होता है S2 माइनस S1 और डेल्टा T इक्वल T2 माइनस T1। S2 कितना है? तो आप देख रहे हो 70। S1 कितना है? दिख रहा है आपको 30। T2 कितना है? 7 और T1 कितना है? 3। तो ये हो गया 40/4 और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। कोई जरूरी नहीं है। और ये हो गई इस बॉडी जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी। आपको जो नहीं कि 2 पॉइंट, आप कोई 2 पॉइंट, मैंने कहा कि मेरा पॉइंट समय मान लो 2 और 3 है और हमको इस कंडीशन में वेलोसिटी निकालनी है। तो ये आपका T1 और ये आपका T2, तो T2 माइनस T1 यानी 3 माइनस 2। अब ये T2 अगर है तो ये S2 होगा और S2 कितना होगा? 30। और इस पॉइंट को अगर हम T1 मानते हैं तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 20 और इसको सॉल्व करें तो 10/1 आई मीन 10 मीटर पर सेकेंड जाएगी। तो वेलोसिटी आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हो, लेकिन वेलोसिटी सेम आ रही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो आप देख रहे हो जब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिला तो ये ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है ये उसकी वेलोसिटी को शो करती है और स्ट्रेट लाइन मिलने पर वेलोसिटी जो है वो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कांस्टेंट है। यानी कह सकते हो कि अगर आपने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ खींचा तो टाइम डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ खींचते हैं हम, तो जो ग्राफ मिलता है वो लीनियर भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। लीनियर अगर है तो वो जिस क्वांटिटीज को शो करेगा, तो यहां तो वेलोसिटी को शो करता हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर कर्व है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, मतलब क्या अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग टाइम पर उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो यहां तो आप किसी पॉइंट पर, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आप वेलोसिटी निकालते हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी। लेकिन अगर ये ग्राफ जो आप खींचा आपने ये कर्व प्राप्त होता तो यानी वक्र की जैसा होता, तो किसी भी पॉइंट पर, किन्हीं 2 पॉइंट्स पर अगर आप उनके बीच में वेलोसिटी निकालते तो वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती। तो आपने क्या क्या सीखा? वेलोसिटी और टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचने पर जो ग्राफ प्लॉट होता है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। जो ग्राफ प्लॉट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। टाइम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी रिप्रेजेंट होती है। और अगर स्ट्रेट लाइन है मिल रहा है और वो एक्सिस से एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल, 0 को छोड़ के कोई भी एंगल, या 0 और 90 के बीच में कोई एंगल बना रहा है, तो और स्ट्रेट लाइन है तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और अगर कर्व बन रहा है, कुछ ऐसे कर्व बन गया, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, चेंज होगी। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट नाले का डिस्टेंस लिया जाए, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटीज है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस ले लें तो टाइम डिस्टेंस ग्राफ क्या होता है? टाइम डिस्टेंस ग्राफ भी सेम ऐसे होगा, बट ये जो ग्राफ प्लॉट किया आपने वो वेलोसिटी को शो कर रहा था डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्टेंस लेने पर वो स्पीड को शो करेगा। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वेलोसिटी शो करता है और टाइम डिस्टेंस ग्राफ स्पीड को शो करता है। बाकी सारे नेचर वैसे ही हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट होगा,
और अगर कर्व है तो वेरिएबल होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कहूं कि मैंने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ खींचा तो और ग्राफ कुछ ऐसे मिल गया, ऐसे। अब ये क्या दर्शाता है, देखते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो देखते हैं ये क्या शो करता है। तो जब आप 1 सेकेंड पर थे उस समय भी डिस्प्लेसमेंट 30 था, 2 सेकेंड टाइम बीता तब भी डिस्प्लेसमेंट 30 था, 3 सेकेंड पर भी 30। तो अब देख लो, आप किसी भी टाइम पर हो, किसी भी टाइम पर हो, जो हर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वही है। मतलब जो पार्टिकल आपका है, बॉडी जो आपकी है, वो अपने जगह से मूव ही नहीं हो रही है। तो ये जो ग्राफ है ये शो करता है कि उसकी वेलोसिटी 0 है। अब आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अगर मैंने कहा वेलोसिटी निकालते हैं इसी पॉइंट पर 3 और 7 वाले पर, तो यहाँ 7 - 3 तो होगा, लेकिन 3 पर भी डिस्प्लेसमेंट 30 है और 7 पर भी 30 है, 0 हो जाएगा और ये पूरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ प्लॉट हो रहा है और वो स्ट्रेट लाइन अगर टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 कब होगी? टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और भी टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वेलोसिटी 0। स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल नहीं है टाइम एक्सिस के, तो कांस्टेंट होगी, और अगर कर्व है तो वेरिएबल होगी। लेकिन अगर मैं आपको इसी ग्राफ को थोड़ा और समझा रहा हूं, अगर किसी ने गलती से ग्राफ ऐसे बना दिया, कहा नहीं मैं तो ग्राफ प्राप्त किया हूं, मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ऐसे आ गया मेरा ग्राफ, तो भैया जिसने ग्राफ बनाया पहले इसे ग्राफ के बारे में देखते हैं इसका मतलब क्या है। जब वो 3 सेकंड पर था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 10 थी, उसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 20 है, उसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 30 है, उसी पर 40, उसे 50, मतलब उसी टाइम पर वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। यानी एक ही टाइम में बॉडी अलग अलग जगह पर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कोई अवतार हो गया, वो मानव नहीं है, महामानव है कि एक ही टाइम पर वो अलग अलग जगह हर पॉइंट पर है, उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग जगह है एक ही टाइम में। ऐसा एक नॉर्मल मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी वेलोसिटी संभव नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पर कोई भी पार्टिकल एक जगह हो सकता है, एक से अधिक जगह पर नहीं हो सकता। तो स्ट्रेट लाइन अगर मिल रही है ग्राफ और वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अगर पैरेलल हो गई तो ऐसा मोशन संभव नहीं है, यानी ये इम्पॉसिबल है। तो स्ट्रेट लाइन में आपको 3 बातें रखना, टाइम एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल पॉसिबल ही नहीं है। पैरेलल हो किसी के पैरेलल ना हो, स्ट्रेट लाइन हो कांस्टेंट, और अगर कर्व है तो वेरिएबल। अगला हमारा ग्राफ है टाइम वेलोसिटी ग्राफ। जिसे हम लोग कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ये भी ऐसे ही प्लॉट होता है, बट हम लोग टाइम के सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट को ना देख करके, ना कैलकुलेट करके वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी। तो अगर मैंने ऐसे सेम प्लॉट कर दिया कि 0 सेकंड पर 0 वेलोसिटी, और ये मीटर पर सेकंड में होगा, इसमें 10 मीटर पर सेकंड, ये 20, ये ऐसे, तो ये भी एक कोई पार्टिकल है, उसका मोशन का हमने कैलकुलेशन यहां कर लिया। और ग्राफ प्लॉट करें जिसमें टाइम को हम लोग वही, और इस एक्सिस को अगर हम लोग वेलोसिटी करते हैं, वेलोसिटी, तो जो ग्राफ प्लॉट होगा उससे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाई है। तो मोशन के दौरान अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी को लेकर, उस टाइम की वेलोसिटी को लेकर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जो ग्राफ मिलता है उसे टाइम वेलोसिटी ग्राफ कहते हैं। बिल्कुल वही सेम कंडीशन है कि 1 सेकंड पर 10 यानी ये पॉइंट, 2 पर 20 यानी ये पॉइंट, 3 पर 30 यानी ये पॉइंट, और 7 पर
70 mm, और इसको भी अगर हम मिलाएं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और मैंने कहा कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन होने का सीधा सा मतलब है कि वो ग्राफ जिस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी प्रदर्शित करता है वो कांस्टेंट होगा, और कर्व होने का मतलब वो जिसको डिनोट कर रहा है वो वेरिएबल होना है, इसकी वैल्यू हर पॉइंट क्या हर टाइम पर क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो देखते हैं, तो ये जो ग्राफ मिला, अब सवाल होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन को यानी त्वरण को, त्वरण आई मीन ए को यानी एक्सीलरेशन यानी ए को रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब जो बॉडी मूव कर रहा है उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी एक नियम यानी क्या फिक्स ऑर्डर में इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, बट वो कांस्टेंट है। अगर ये ऐसे कर्व हो गया तो अब बताओगे कि यहां जो एक्सीलरेशन है इस दौरान, इस पूरे मोशन के दौरान, इस ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मोशन के दौरान उसका एक्सीलरेशन वेरिएबल है, लगातार चेंज हो रहा है। और बाकी तो आप जानते हो कि अगर स्ट्रेट लाइन है और वो टाइम एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ऐसे कंडीशन में जिसको ये रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी जीरो होगा, सॉरी एक्सीलरेशन जीरो होगा। अब हम लोग पिछले वाले में वेलोसिटी जीरो था, इसमें एक्सीलरेशन जीरो हो गया। थोड़ा मुंह से गलती हो जा रही, निकल जा पूरा देखे कि पिछले बारे में वेलोसिटी जीरो था, इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन जीरो होगा। कोई कहे नहीं मानता, मैं प्रूफ करके दिखाओ, तो चलते हैं। फिर वही 2 पॉइंट, एक 3 सेकेंड वाला T1 और ये T2, कोई जरूरी नहीं कि आप वही दो लोग कहीं ले सकते हो। इस टाइम पे वेलोसिटी V1 और इस टाइम पे वेलोसिटी V2। हमको निकालना एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1 और ये T2 माइनस T1। और हम वैल्यू पुट करें तो V2 भी 30, ये भी 30 और ये 7 माइनस 3 यानी 0.4 टाइम में 0 जाएगा। तो आप देख रहे हो कि किसी भी ग्राफ में अगर पैरेलल स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो वो जिस फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है वो जीरो होती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जीरो होगी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन जीरो होगी जब स्ट्रेट लाइन टाइम के पैरेलल होगा। और अगर ये ऐसे हो जाए इसके यानी वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल, तो आप जानते हो ऐसी मोशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे हम लोग अगला हमारा ग्राफ हो सकता है टाइम एक्सीलरेशन ग्राफ, यानी त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। और ऐसे कंडीशन में हम लोग सिर्फ एक्सीलरेशन और टाइम की बात करेंगे, बाकी सारी कंडीशन वही है कि 0 टाइम में एक्सीलरेशन 0, 1 में 10, 2 में 20 ऐसे लेकर प्लॉट करें तो ये मिलेगा हमारा जो ग्राफ, उसे हम लोग टाइम एक्सीलरेशन ग्राफ कहते हैं। और अगर ये पैरेलल एक्सिस से क्या हो गया, टाइम के पैरेलल हो गया, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। और अगर ये इसके हो गया पैरेलल एंड खुद के पैरेलल हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज में ग्राफ खींचकर प्लॉट करके आप उसके कैरेक्टर, उस बॉडी के मोशन में क्या क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी कैसा है, उसका एक्सीलरेशन कितना है, क्या वो रेस्ट में है, सब चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो और सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ग्राफ बुक में ग्राफ से जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको सॉल्व करिएगा वीडियो को देखकर। जो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े प्रॉब्लम्स को लेकर, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।